on the Klam Public School YouTube channel. Today is my video for class 9 chapter 6 tissue. So we will start our chapter. Class 9 biology chapter 6 tissue. First of all, what is tissue? अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टिश्यू होता क्या है. टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस. यानी कि सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे सारी सेल्स कैसी हैं? सिमिलर हैं और ये आपस में जुड़कर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये होता है टिश्यू. जैसे कि यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सेल्स एक ही जैसी सेल्स हैं. ये सारी सेल्स आपस में जुड़कर, आपस में अरेंज होकर, कोऑर्डिनेट होकर एक टिश्यू बना रही हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. अब हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. तो यहाँ पर सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम. लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था और उनमें डिफरेंस भी पढ़ा था. अब जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है, वैसे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी डिफरेंस होता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट. ठीक है, अगर प्लांट टिश्यू की हम बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ तो होती है लेकिन वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करते, एक ही जगह रहकर ग्रोथ करते हैं. एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स. यहाँ पर जो टिश्यू है वो मोबिलिटी करता है, यानी कि मूव भी करता है. ग्रोथ होती है तो साइज में इंक्रीज भी होता है, बढ़ता भी है. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल. यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा बिल्कुल सिंपल वे में होता है, सिंपल ही एक दूसरे के साथ अरेंज रहती है. बट अगर एनिमल की हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि हम एनिमल्स की अगर बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. थर्ड पॉइंट, मैनी ऑफ टिश्यूज़ आर डेड. फॉर एग्जाम्पल कॉर्क. प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी सेल्स लिविंग ना होकर कुछ डेड भी होती हैं, इसलिए यहाँ पे टिश्यूज़ भी डेड होते हैं. इसका एग्जांपल है कॉर्क. बट अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो यहाँ पे सभी कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं. फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज. ग्रोथ सीमित होती है, एक लिमिटेड पोर्शन तक ही ग्रोथ हो सकती है, जबकि एनिमल टिश्यू की हम बात करें तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो लिमिटेड नहीं होता है. ठीक है. फिफ्थ, लेस मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड. यहाँ पे प्लांट टिश्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस के लिए. 6 पॉइंट है, प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. जो प्लांट होता है वो कंटिन्यूसली पूरी लाइफ तक ग्रो करता है. बट एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स तभी तक ग्रो करते हैं जब तक एक वो मेच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुँच जाते, उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है. यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है आपको प्लांट टिश्यू का. अब प्लांट टिश्यू होता क्या है और प्लांट टिश्यू में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. ठीक है, तो यह प्लांट टिश्यू है. इसके यहाँ पे 2 टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है. इसी तरह परमानेंट टिश्यू को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फ्लोएम एंड जाइलम. व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? Meristematic tissue has the ability to divide and redivide to provide growth to plant. Meristematic tissue वो टिश्यू होता है जहाँ पर सेल्स के पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, ठीक है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो सके. जनरली ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन लाइक रूट, शूट, नोड्स, गर्थ, अपस्ट्रीम, लीफ, बेक्स एक्सेट्रा.
ये प्लांट के वो पार्ट है जहाँ पे नॉर्मली हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो 3 पार्ट हैं, एपिकल, इंटरकैली और लेटरल, कहाँ कहाँ लोकेशन है उनकी, ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो यहाँ पे सबसे टॉप पर होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम्स के जस्ट बाद में या जस्ट थोड़ा सा नीचे साइड को लोकेटेड होता है। और लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये सबसे लोअर पोर्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स दिए गए हैं इस चार्ट में। अब एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट टिप। एपिकल जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो किसी भी प्लांट के रूट और शूट के सबसे टिप पे पाया जाता है, क्योंकि वो ग्रो करता है वहाँ पे रहकर। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। ये प्लांट के रूट और शूट दोनों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट ऑन लीफ बेस एंड नोट्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो लीफ बेस और नोट्स पर प्रेजेंट रहता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के लीफ और नोट वाले पार्ट में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। प्लांट का जो साइड वाला पार्ट होता है जहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट होती है, लेटरल मेरिस्टेम वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। ये डायमीटर में प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाने का कोशिश करता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये देखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट पर स्टार्ट है और ये रूट के यहाँ कोने वाले पार्ट में स्टार्ट है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों साइड से प्लांट ग्रो करता है, तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। अब हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये देखिए जहाँ से लीव्स निकल रही हैं और नोट्स निकल रही है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये देखिए प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाने का काम करता है, यानी कि प्लांट का जो शूट वाला पार्ट होता है, जो हार्ड होता है, ये वहाँ पे स्थित होता है। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आर मैच्योर्ड, मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपने डिवीज़न होने की कैपेसिटी खो देता है तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। मेड ऑफ डेड सेल्स, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डेड सेल्स के बने होते हैं। दैट हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवाइड, यानी कि वो अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो देते हैं और वो परमानेंट हो जाते हैं। हैव अ डिफाइंड शेप, साइज एंड फंक्शन एंड मे बी डेड और लिविंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, मैच्योर हो गए हैं तो ऑब्वियसली इनका एक पर्टिकुलर शेप और साइज हो जाता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन ये परफॉर्म करने लगते हैं। इनमें से कुछ डेड होते हैं, कुछ लिविंग भी हो सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल्स अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइड होना बंद हो गया है और एक मैच्योरिटी के लेवल पर आ गया है, उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक शेप, साइज मिल गया है, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया गया है। परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के यहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स बहुत कंजेस्टेड लोकेटेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, ठीक है। कोलेनकाइमा टिश्यू के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे, ठीक है, ये जो सेल का कॉर्नर्स है यहाँ पर ये इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, अदरवाइज इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। और जो कॉर्नर्स पे जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पिट, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इसकी जो वॉल होती है सेल की बहुत थिक होती है, ठीक है, मतलब वॉल बहुत मोटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्लेरेन्काइमा, वॉल थिक होने से यहाँ पे वैक्यूल कैसी हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के टिश्यू के स्ट्रक्चर, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। फर्स्ट स्टोरेज पैरेन्काइमा, द सेल्स इनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। यहाँ पे जो स्टोरेज पैरेन्काइमा है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। एरेन्काइमा,
Air cavities are present in the parenchyma tissue to provide buoyancy to the aquatic plant. ये हमको aquatic plant में देखने को मिलता है, जो क्या करता है, प्लांट को तैरने में हेल्प करता है. ठीक है, ये वाला टिश्यू प्लांट को तैरने में, ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखने को मिलता है. क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. Parenchyma tissue is found generally in all parts of plant body. It forms the ground tissue in leaves, stem, root and fruit etc. जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है वो नॉर्मली या जनरली हमको प्लांट के सारे पार्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि स्टेम, रूट, फ्रूट, लीव्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट स्लाइड इज कोलेनकाइमा. Function of collenchyma: strength, provide mechanical strength and flexibility. Because of collenchyma plant organ can bend without breaking. ठीक है, collenchyma क्या करता है, किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. जहाँ पर भी प्लांट में collenchyma टिश्यू प्रेजेंट है वो पार्ट फ्लेक्सिबल होगा, मीन्स यानी कि जब हम उसको बेंड करेंगे तो वो आसानी से बेंड हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग. ओके. ग्रोथ, अलो ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन. ये प्लांट के जिस भी ऑर्गन में प्रेजेंट होगा ये उसकी ग्रोथ करेगा और उसको इलोंगेटेड करेगा. स्टोरेज, बीइंग लिविंग टिश्यू इट स्टोरेज फूड. ये फूड को स्टोरेज करने का काम भी करता है. फोटोसिंथेसिस, सेल्स में कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. अब चूंकि उसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज स्क्लेरेनकाइमा. कैसे टिश्यू होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो, डेड भी होते हैं एंड हाईली थिक वॉल्ड विथ लिटिल ल्यूमन. मतलब इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होता है, कम होता है. इनकी वॉल बहुत थिक होती है, मोटी होती है और ये डेड सेल्स के भी बने होते हैं. थिकनिंग इज मेड ऑफ लिग्निन. इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है. लिग्निन फंक्शन एज अ सीमेंट एंड हार्डनेस द सेल. जो लिग्निन होता है ये सेल को सीमेंट की तरह एक हार्डन प्रोवाइड करता है. ठीक है, कठोर बनाता है, उसे सॉलिड बनाता है. द वॉल कंटेन सर्टेन अनथिकनेस एरियाज, पिट्स. वॉल में कहीं कहीं पर कुछ अनथिकन पार्ट भी होता है जिसको हम पिट्स बोलते हैं. स्क्लेरेनकाइमा आकर इन स्टेम ऑफ मोनोकोट प्लांट अराउंड वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम. स्क्लेरेनकाइमा कहाँ देखने को मिलता है हमको, मोनोकोट प्लांट के स्टेम में, वेस्कुलर बंडल जैसे कि जाइलम और फ्लोएम में. हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, हक्स ऑफ कोकोनट, ग्रिट ऑफ एप्पल, पियर एंड गुआवा. इनके जो भी फ्रूट्स के जो भी हार्ड पार्ट होते हैं, जैसे कि नट्स में आपने देखा है, मूंगफली में आपने देखा होगा उसका छिलका, वहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, या वॉलनट की बात करें तो उसका भी जो हार्ड वाला पार्ट होता है वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम. जो जाइलम है वो वाटर का कंडक्शन करता है, यानी कि वो प्लांट के पूरे पार्ट में वाटर को पहुंचाने का काम करता है. और जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करता है, यानी कि वो प्लांट के सारे पार्ट में फूड को पहुंचाता है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या है, दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो एक से ज़्यादा तरीके की सेल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, सिंपल टाइप की सेल से बने थे, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम. यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि कैसे होते हैं जाइलम फ्लोएम. अब जाइलम और फ्लोएम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप्स की सेल्स के मिलकर बने होते हैं. तो जाइलम में सेल्स होती हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा. और फ्लोएम में होती हैं सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर हम यहाँ देखें, जैसे कि अभी आपको बताया 4 टाइप की सेल्स से बने हैं. तो जाइलम पैरेन्काइमा, ये जो बाहर वाली लेयर है, इसके बाद अंदर जो ये स्पेस है यहाँ पर ये वेसल्स प्रेजेंट है. ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ट्रैकिड्स है, और यहाँ पर इनके बीच में जो स्पेस है ये जाइलम फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है. फ्लोएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये मिलकर टिश्यू फ्लोएम पैरेन्काइमा टिश्यू बना रहे हैं. ठीक है,
कंपेनियन सेल्स, जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स आपको दिख रही है कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ बीच में जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सीप ट्यूब्स है। तो ये है जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर, ये 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। अब जाइलम फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले ट्रैकीड्स वेसल जाइलम फाइबर आर डेड सेल, डेड टिश्यूज़, ठीक है। जाइलम में जो ट्रैकीड्स वेसल और जाइलम फाइबर्स होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड टिश्यू, फ्लोएम में जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं केवल वही डेड टिश्यू होते हैं। जाइलम गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, जो जाइलम होता है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम डज नॉट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, फ्लोएम प्लांट को किसी भी तरह का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज़ यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। जाइलम के थ्रू जो वाटर का कंडक्शन होता है प्लांट में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब रूट से लेके कहाँ पानी प्लांट के सारे पार्ट में जाता है। और फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनली फूड मटेरियल का कंडक्शन करता है, यानी कि लीफ से प्लांट के सारे पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो स्टार शेप्ड होती हैं, फ्लोएम की सेल्स स्टार शेप्ड नहीं होती, इनका कोई भी शेप नहीं होता है। जाइलम ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल, जाइलम कहाँ होते हैं, वेस्कुलर बंडल के बिल्कुल सेंटर में। फ्लोएम अकर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के आउटर साइड में अरेंज्ड होते हैं। ट्यूबुलर विथ हार्ड वॉल्ड सेल्स, जो जाइलम की सेल्स होती हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्ड होती हैं और हार्ड, उनकी जो वॉल होती है बहुत हार्ड होती है। और फ्लोएम जो होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं बट इनकी वॉल वो जो होती है वो सॉफ्ट होती है।